वर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर हम आए हैं सोशल एक्टिविस्ट और एमआईएम से जुड़े हुए सीनियर कार्यकर्ता हैं उबैद खान साहब। उबैद खान साहब, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। ये जो आजकल आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं बिल्डोजर चल रहा है, ये क्या है क्या और कहाँ जाके रुकेगा ये बिल्डोजर? ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक षड्यंत्र है जो दिल्ली की आवाम को और पूरे हिंदुस्तान में ये शर फैलाना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक टारगेट बना करके, और ये कोशिश इन्होंने एक मुहिम चलाई है जिससे एक मुसलमान को परेशान कर सके। भी हिंदू मुसलमान फिर आया, लाउड स्पीकर आ गया और अब बिल्डोजर आ गया। आपको नहीं लगता कि इस जो ये गेम खेल रहा है इसकी आड़ में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो पेट्रोल के दाम है, वो सारे मुद्दे दब चुके हैं? सारी चीज़ें बीजेपी जो है दबाना चाहती है। बेरोजगारी को दबाना चाहती है, पेट्रोल के मुद्दे को दबाना चाहती है, लोगों को, जो नौजवान लोग परेशान हैं, जो कारोबार से परेशान हैं और जिनको सर्विस वगैरह नहीं मिल रही वो परेशान है, तो उन सब मुद्दों को बीजेपी दबाना चाहती है। और ये जो एक षड्यंत्र मैंने अभी बताया आपको जो रच रहे हैं, लाउड स्पीकर के बारे में भी जो कर रहे हैं, तो ये भी एक बीजेपी की एक मुहिम है। और जो बॉम्बे के अंदर जो ये शर चला है जहाँ से, तो इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजान तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बिना लाउड स्पीकर के होती थी, और जिन लोगों को पता है कि अजान का टाइम हो गया तो वो वैसे ही नमाज़ पढ़ने मस्जिदों में आ जाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अजान का लाउड स्पीकर में होना ही ज़रूरी है। कोई बात नहीं, जैसे बीजेपी चाहती है करते रहे, अब पावर में है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। और आज दिल्ली सरकार ने भी उनको ये ऑर्डर कर दिए हैं कि भाई लाउड स्पीकर दिल्ली से भी हटने चाहिए। वो आम आदमी पार्टी जिसको मुसलमानों ने लातादाद वोट दिए, और मैं समझता हूँ 62 की 62 सीटें जो अभी आई हुई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चाहे 1 वोट हो या 10 वोट हो या 1 लाख वोट हो, तो मुसलमान का कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदारी है। अभी जो जहांगीरपुरी में हुआ है उबैद साहब, उसके अंदर जो आवाम की नाराजगी है, वो नाराजगी है कि जो मुसलमान रहनुमा लीडर हैं वो नहीं आए, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं गया। तो आपको नहीं लगता कि आने वाला जो वक्त है, जो मुस्लिम रुझान है, वो उबैद खान साहब वो एमआईएम की तरफ जा रहा है मुसलमान? आज मैंने भी बताया आपको कि दिल्ली के अंदर ज्यादातर लोगों ने आप पार्टी को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। आपको नहीं लगता कि जो मुसलमान का रुझान है, क्योंकि आप पब्लिक से जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम का जो सारा फायदा वो आने वाले इलेक्शन में एमआईएम को मिल सकता है? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब जब ये सब अपने अपने तरीके से वोट देखने की कोशिश कर रहे हैं, बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुसलमान भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को वोट देगा। और मैं तो आवाम से यही कहना चाहूँगा कि एक तरफा उठ करके अपने ही जो एक कायद है उसको चुने, और अपने जो बोल भी सकता है और बोलते भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब जो एमपी हैं हैदराबाद से, वो मुसलसल पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं, और वो दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, और जितने कमज़ोर लोग हैं जो उन पर जुल्म होता है उनके लिए वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और आवाज़ उठाने का मकसद ये कि वो अपनी बात को पहुंचाते भी हैं और वो मनवाते भी हैं। अब ये बताइए कि अभी तो राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान की थी, फिर पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट इनमें दिखा, उसके बाद लाउड स्पीकर अजान आ गई। अब जो तारीखी इमारतों पे चल रहा है कि ताजमहल है, ज्ञानवापी मस्जिद है, और भी जगह है, जबकि आज जज साहब ने फटकार लगाई है कि पहले जो जिसने पिटीशन डाली थी कि आप पहले एमए करो और पीएचडी करो। आपको क्या लगता है कि ये जो अब पॉलिटिक्स है वो सरकारी जो तारीखी इमारतें उन तक जाएगी? ऐसे जाहिल लोग एक पीआईएल दाखिल कर देते हैं, और उस पर फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है वो बहुत, हिंदुस्तान का कानून अभी मैं समझता हूँ कि जिंदा है। और ऐसा नहीं है कि लोग गलत वो करते हैं कि कानून नहीं है। कानून की सहारा लेना चाहिए, और कानून सबके लिए बराबर है। मजिस्ट्रेट का फैसला है ताजमहल को लेकर, उस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? कानून व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है, और जज साहब ने कितना अच्छा फैसला सुनाया है। एक तो पीआईएल का व्यवस्था जो कर रहा है दुरुपयोग ना करें, ताजमहल किसने बनाया ये जानकारी पहले रिसर्च करें जा करके। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने जो जवाब दिया कि जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और पीएचडी करें, पढ़ाई पूरी करके फिर पता लगेगा कि यहाँ आने के बाद हमें बताना कि इतिहास किसने और क्या लिखा हुआ है इतिहास के अंदर। और अब इन आरएसएस के लोगों की, या जितने भी ये चल रहे हैं लोग जो बीजेपी के एजेंट हैं, तो इनके तरीके से थोड़ी हिंदुस्तान चलेगा।
हिंदुस्तान तो अपने कानून के हिसाब से चलेगा, जो हिंदुस्तान का आइन है। और हम लोग तो शुरू से ही, और बहुत सारे हिंदू भी हमारे भाई, वो भी हिंदुस्तान के अंदर रहना पसंद करते हैं और मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। ईद और सब चीज़ें, गंगा जमनी तहजीब अपने ज़िंदगी में रखते हैं सब चीज़ें, और मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है, ये तो चंद लोग हैं पसंद नासिर, जिन्होंने हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रखा है, और ऐसे कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान का कानून बहुत मजबूत है। तो राजनीति के जो सूरत हाल है चल रही है, जितने भी लीडरान हैं वो खामोश हैं, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई नहीं बोल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव के अंदर जो है MIM जो है, वो आपको नहीं लगता कि इसका जो फायदा है वो दिल्ली में MIM को मिलेगा? दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर MIM को मिलेगा। और पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे पहले बोल चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, और बहुत सारी जगह अपनी तकरीर में बोलते भी हैं कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान एक तरफा वोट दे और दलित एक तरफा वोट दे तो हिंदुस्तान के अंदर 50 सीटें मुस्लिम की आ सकती हैं, पूरी 50 सीटें। और वो 50 सीटें MP की आ सकती हैं। और हर जगह, हर राज्य में जहाँ पे इलेक्शन हो तो अपना बहुमत दिखाने की कोशिश करें। मैं तो सबसे लोगों से यही कहूँगा, जैसे BJP को एक बहुमत दिखाते हैं लोग, तो आप भी अपना बहुमत दिखाइए और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। MIM के अंदर ऐसा नहीं कि मुस्लिम पार्टी है, ये तो हिंदू दलित सब की एकजुट पार्टी है, और सब लोग इसमें बहुत तरीके से मेहनत करते हैं और सब एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और इस पार्टी को मजबूती से चलाना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में लोग बताएंगे भी कि किस तरीके से MIM कामयाब होती है। तो हो रही थी सोशल एक्टिविस्ट उबैद खान साहब से, MIM के एक सक्रिय सदस्य भी हैं। उबैद साहब ने साफ कहा है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है ये अफसोसनाक है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जितना काम इन दंगों में और जो जहांगीरपुरी में जो भी हुआ, या देश के अंदर मुसलमानों पे जो जुल्म होता है, अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में दिल्ली में ही नहीं, कहीं भी चुनाव होंगे तो भारी बहुमत से MIM आएगी। और ताजमहल पे भी उन्होंने टिप्पणी करी है कि जो कोर्ट का फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, और जज साहब ने जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही शानदार है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।